आपने जितना अमाउंट कहा था उतना इसमें है। इन पैसों को दान पेटी में डालकर आ जाओ। दान पेटी में डालना है? हाँ, इस देवस्थान की दान पेटी में इन पैसों को डालकर आओ। डॉक्टर माँ, वो लोग क्यों आए हैं? तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। डॉक्टर माँ, वो लोग बहुत बुरे हैं। कुछ नहीं होगा, हिम्मत से जाओ बेटा। तुमने जैसा कहा था दान पेटी में पैसे डाल दिए हैं। तुम अभी बच्ची को ले जा सकते हो। डॉक्टर माँ, अच्छे हैं ना? क्यों, मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है? जो इतनी रिलैक्स हो, कहाँ जा रहे हैं मालूम है ना? रावण के घर पर।
रावण अंकल को देखकर हंसी आती है। हमें देखकर तुम्हें हंसी आती है? आप दोनों एक तरह के कॉमेडी विलेन हो। क्या कहा? कॉमेडी विलन? आओ दिखाता हूं। रॉकी, रॉकी, रॉकी। बच्ची कहाँ है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसलिए ऊपर रूम में रखा है। आइए दिखाता हूं। चलो। रावण भाई, बच्ची बच्ची कहाँ है रॉकी? ये तो यहाँ कोई खिलौना है। रावण भाई, बच्ची को लाकर यहीं बंद किया था। ये खिलौना कहां से आया समझ में नहीं आ रहा है। फिर बच्ची कहाँ गई? खिलौना कहाँ से आया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है रावण भाई। उसे पूरे पैसे दिए थे ना? उसने पैसा नहीं लिया रावण भाई। मंदिर की दान पेटी में डलवाया। क्या कहा? मंदिर के हुंडी में डालने के लिए कहा? बड़ी अजीब औरत है। एक मिनट रुको। हेलो। हेलो, मैं रावण बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए। बच्ची घर पर नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुम कोई गेम खेल रही हो। बच्ची की जगह पर यहाँ खिलौना है, क्योंकि तुमने पैसे भी नहीं लिए, किसी मंदिर के हुंडी में डलवाए हैं। मुझे अब तुम पर ही डाउट हो रहा है। बच्ची को फिर से तुम ही लेकर गई हो। मैंने पैसे दान पेटी में डलवाए, सच है। बच्ची को आपके लड़के के हाथ भेजा है। उसने उस बच्ची को कहीं और रखवा के तुम्हारे घर में खिलौना लाकर रख दिया होगा। तुमसे पैसे लेने के लिए प्लान कर रहा है। चाहो तो उसी से पूछ लो। अपने आदमी के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझे ये सब मत सिखाओ। चुपचाप बच्ची को मुझे दे दो। मेरा कहना इतना है, तुमसे मैंने पैसा लिया है तो बच्ची को तुम्हारे हवाले कर भी दिया है। अब वो कहाँ है? जरा अपने आदमी को फोन तो दो।
हेलो। फोन को स्पीकर पर डालो। मैंने तुमसे पैसे लिए? नहीं। पैसों को दान पेटी में डालने के लिए कहा था? हाँ, दान पेटी में डालने के लिए कहा। बच्ची को मैंने तुम्हारे हवाले किया था ना? हाँ, बच्ची को मेरे हवाले किया था। तुम बच्ची को कार में बिठाकर ले गए। कार में बिठाकर ले गया था। सुन लिया ना रावण? तुम कुछ भी कहो, मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा। पहले बताओ बच्ची कहाँ है? वो तुम्हें ही मालूम होगा। इज्जत से मेरे पैसे वापस दिए तो ठीक है, नहीं तो बच्ची को दोबारा मेरे पास लेकर आओ और अपने पैसे लेकर जाओ। तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बेकार की बातें मत करो। हिम्मत हो तो आकर कुछ करो, देखते हैं। भैरवी, 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 भैरवी। क्या बात है? किसे ढूंढ रही हो? वो मेरी बेटी भैरवी अभी यही खेल रही थी। अभी अभी तो उधर गई वो। भैरवी तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। और हाँ, मेरी बेटी को तुम क्यों ढूंढ रही हो?
तुम डॉक्टर रत्नमाला नहीं हो। डॉक्टर रत्नमाला अभी भी कनाडा में ही है, वो इंडिया आई ही नहीं है। देखो, शराफत से मेरी बच्ची को मुझे वापस सौंप दो, समझ गई? तुमने खुद ही खुशी से मुझे गोद दिया है, फिर वो तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? ट्रीटमेंट करने वाले ट्रीटमेंट के पैसे लेते हैं। कौन से देश में बदले में बच्ची को लेते हैं? देखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए बोलो, कितनी करोड़ चाहिए तुम्हें? नहीं तो एक तराजू लेती हूँ, एक पलड़े में तुम्हें बिठाकर दूसरे में पैसे डालती हूँ, तुलाभार ही करवाऊंगी। ये बात तुम्हें हॉस्पिटल में जब बच्ची के सीने में दर्द हुआ था और मेरे छूते ही ठीक हो गया था, उससे पहले करनी चाहिए थी। ट्रीटमेंट देकर जान बचाने के बाद न्याय नीति की बात कर रही हो। तराजू में पैसे रखकर तुलाभार करोगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, उतने दूंगी मैं। पहले तुम अपनी बात को कीमत देना सीखो। तुम्हारे लिए पानी का कोई मोल नहीं है। पानी मतलब भगवान। सभी जीव जंतुओं का मूलाधार पानी। उसी पानी के धार की कसम उठाकर तुमने अपने बच्चे को मुझे सौंपा है। पंचभूत सभी को साक्षी मानकर तुम्हारी बेटी को मुझे गोद दिया है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। तुम्हें मैंने गुमराह किया, ये मैं मान लेती हूँ। मैंने अपनी बात के मुताबिक ट्रीटमेंट देकर बच्ची की जान बचाई है। मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया ना? अब तुम अपनी बात पर कायम रहो, यही तुम्हारा धर्म है ना? धर्म के बारे में बात करने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। रुको, अभी मैं इंस्पेक्टर को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ बोलिए मैडम। मैं शिवगामी बात कर रही हूँ। मेरी बेटी को एक लेडी ने किडनैप कर लिया है। डॉक्टर समझकर मेरी बेटी को ट्रीटमेंट के लिए उनके पास छोड़ा था। थोड़े दिन के बाद हॉस्पिटल में जाकर देखा तो मेरी बच्ची को लेकर लापता हो गई थी। आज मेरे हाथ लगी है वो। आप कहाँ हैं मैडम? कान्हली गांव के देवी के मंदिर के पास। हम अभी वहीं हैं। मेहरबानी करके यहाँ आइए इंस्पेक्टर, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी यहाँ पास में ही हूँ मैडम, आता हूँ 5 मिनट में। ठीक है इंस्पेक्टर। 302 कान्हली गांव के देवी मंदिर के पास चलो। जल्दी चलो। मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हें ठीक से शायद मालूम नहीं है। अगर मालूम होता ना तो तुम इस तरह मेरे साथ खेल नहीं खेलती। मैं हजारों लोगों को खाना खिला रही हूँ। अच्छा, मैं कौन हूँ मालूम है? तुम जैसों को मैं ही अन्न देती हूँ। मैंने कब तुम्हारे आगे हाथ फैलाए हैं? बहुत बार तुमने हाथ फैलाए हैं, याद करके देख लो।
नमस्कार मैडम। नमस्ते इंस्पेक्टर। मैंने कहा था ना, यही है वो औरत, यही है। इसी ने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। दिखने में डॉक्टर रत्नमाला की तरह है, बस एक इसी वजह से सभी को मैं ही डॉक्टर रत्नमाला हूँ कह के झूठ बोलकर धोखा दे रही है। बच्ची कहाँ है मैडम? चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। मैं ही सच में डॉक्टर रत्नमाला हूँ। ये बोल रही है किसी डुप्लीकेट डॉक्टर के बारे में। मैं ओरिजिनल डॉक्टर हूँ। देखिए वो सब मैं देख लूंगा, पहले आप स्टेशन चलिए। वहीं से डॉक्टर रत्नमाला को वीडियो कॉल करेंगे तो सच क्या है पता चल जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जब भी बुलाएंगे मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी। पहले आप घर जाइए। आपकी बीवी सीढ़ियाँ उतरते हुए पैर फिसलकर गिरकर जख्मी हुई है। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आपकी बीवी सीढ़ियाँ उतरते हुए पैर फिसलकर गिरकर जख्मी हो गई है, यही तो कह रही हूँ। हेलो हेलो भैया, मैं मंजा। आपकी बीविया सीढ़ी उतरते हुए पैर फिसलकर गिर गई है, काफी जख्मी है, खून निकल रहा है। अकेला हूँ, जल्दी आ जाइए भैया। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। आपका घर कहाँ है बताइए? आपका फोन नंबर और एड्रेस? आपको जब भी मुझे पुलिस स्टेशन बुलाना हो तो आप इसी जगह पर आ जाइए। आप आओगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। 2 मिनट में मैं आपके आंखों के सामने होंगी। अब आप जा सकते हैं। मैडम इफ यू डोंट माइंड मैं फिर आता हूँ मैडम। इंस्पेक्टर, लेकिन ये संभाल कर लेकर आओ, संभाल कर। इधर रख दो। दो। अरे भैरवा, तुम क्यों उठा कर ले आए हो? हमारे ही घर का काम है ना माँ। दो। इधर इधर रखो। हाँ सही है। उसे इधर रख दो, इधर इधर। हाँ सर सारा काम हो गया है। हाँ, 1 मिनट।
ये ओके सर, चलता ठीक है हूँ। भाई। भैरवा, हाँ? घर बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सोफा बड़ा लग रहा है, बस इतना ही। बड़े घर में बड़ा सोफा होना चाहिए ना माँ। माँ, आखिर में बैंगलोर शिफ्ट हो ही गए। घर पसंद आया क्या आपको? घर तो बहुत पसंद है भैरवा। आबो हवा, वास्तु सब कुछ अच्छा है। जैसे तैसे करके हम बंगलोर शिफ्ट तो हो ही गए। कुछ भी कहो, किराए का ही घर है ना। हम कहाँ से इतना बड़ा घर खरीद सकते हैं, बोलो? क्यों नहीं खरीद सकते हैं माँ? अगर भगवान की कृपा हो, जो काम शुरू किया है वो काम चल पड़ा तो आराम से खरीद सकते हैं। तुम्हारे पिता ने शिवगामी की माँ से शादी नहीं की होती तो 30 साल पहले ही हम बेंगलोर आ चुके होते। हमें बुला लेंगे ऐसा कहा था तुम्हारे पिता ने, लेकिन बुलाया नहीं। आखिर बेटा होने के नाते कम से कम तुमने तो बुला लिया। भैरवा, हमारी जिंदगी इतनी सुधर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कहाँ ठोकर खाकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी ऐसा सोच रही थी। देखो, एक औरत को अच्छा पति मिलना चाहिए, नहीं तो बेटा तो अच्छा होना ही चाहिए। दोनों ही अच्छे ना हो तो उस औरत की जिंदगी कटी हुई पतंग की तरह हो जाती है। पुरानी बातों को अब याद मत करो माँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी देखभाल करूंगा मैं। मुझे इस बात पर भरोसा करके बहुत दिन हो गए भैरवा। जल्द ही एक अच्छी सी नौकरी पर लग जाओगी। तुम्हारी भी कभी शादी होगी, बच्चे होंगे। उन बच्चों के साथ मैं खेलूंगी, इसका मुझे यकीन नहीं था। आज तक मुझे बच्चों को खाना खिलाना, उनके साथ खेलना, उन्हें स्कूल ले जाकर वापस घर ले आना, इस तरह के सपने आते हैं। पहले तो मैं इसे सिर्फ एक सपना है ऐसा सोचा करती थी, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है वो सपना नहीं हकीकत है। पहले ही मारी से शादी कर लेता। उम्र रहते शादी करके बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। जब तक ताकत है तब तक हमें बच्चों की परवरिश करके सेटल करना चाहिए। हाँ माँ, बिजनेस जरा पिकअप होने दो। आप जैसा सोच रही हो वैसा ही होगा। हमारा यहाँ कौन है? आप, मैं और मारी। बच्चा हुआ तो फिर वो बच्चा। हाँ। हमारी तरफ से किसी को भी तकलीफ ना हो ऐसी जिंदगी देने के लिए उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बेचारे मेरे भरोसे पर लाखों रुपए लगाए हैं उन्होंने। नया शहर, नया बिजनेस, नए लोग, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है माँ। सब कुछ ठीक ही होगा भैरवा, तुम कोशिश करते रहना। बाकी सब उस भगवान पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। ठीक है, हाथ पैर धोकर आना, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। रॉकी, उस डॉक्टर को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कुछ तो करना पड़ेगा। गुरुजी को कॉल करके पूछिए रावण भाई, कुछ ना कुछ आइडिया देंगे, क्योंकि उस डॉक्टर को देखने से कुछ तो गड़बड़ करने वाली जैसी दिख रही है। इसलिए अब हमें गुरुजी से ही मदद लेनी होगी। गुरुजी, फोन। नमस्ते गुरुजी। बोलो रावण। गुरुजी, यहाँ एक छोटी सी समस्या है। बोलो। शिवगामी की बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन वहां से एक डॉक्टर उसे उड़ा ले गई। वो एक लंबी कहानी है, वो बाद में बताता हूं। उस डॉक्टर के साथ 1 करोड़ की डील की थी उस बच्ची को हासिल करने के लिए। उसने पैसे ले लिए और बच्ची को बेच दिया, लेकिन घर आकर देखा तो वो बच्ची नहीं थी, बच्ची की जगह कोई गुड़िया है।
कोई मामूली औरत नहीं लग रही है, वो कोई जादू मंत्र या ब्लैक मैजिक करने वाली जैसी लग रही है। उसके लिए आपको ही हमारी मदद करनी होगी गुरुजी। आप इस वक्त कहाँ हैं गुरुजी? मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उस बच्चे के नाम पर जो गुड़िया है उसे वैसे ही रहने दो। मैं आकर वही उसका रास्ता निकालता हूँ। ठीक है गुरुजी। क्या बात है, बहुत गहरी सोच में डूबे हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है पता है? कौन है? बीपी शुगर होने वाले अमीर लोग। कितना भी पैसा होने के बावजूद पसंद से खा पी नहीं सकते। उससे भी बढ़कर पापी कौन है पता है? कौन है? वृद्धाश्रम में रहने वाले माँ बाप। घर परिवार होकर भी सबके प्यार के बिना अपना आखिरी समय वो वृद्धाश्रम में बिताते हैं। हाँ, है ना। उससे भी बढ़कर पापी कौन है पता है? पूछो तो कौन है? कौन है? मैं हूं। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी एक हनीमून नहीं, सिनेमा नहीं, शॉपिंग नहीं। बहुत प्यास लग रही है, दूर पानी दिख रहा है, पी लेता हूं ये सोचकर पास गया था, फिर से गायब हो गया। वो सब छोड़ो, आज क्या काम है? और क्या काम होगा? शोरूम में जाकर कार को डिलीवर करना। सिर्फ पति पत्नी बनकर गाड़ी में घूमना और अंदर ही अंदर जलना। ठीक है, आज काम की छुट्टी ले लो। अरे चलो यार, तुम जैसा बोलती हो वैसा नहीं कर सकता। पहले से परेशान हूँ, काम करने से जरा टाइम पास हो जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है, शॉपिंग ले जाकर ब्रांडेड कपड़े खरीदने को सोच रही थी। बॉस, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ बॉस, आज मुझे छुट्टी चाहिए। आप करोड़ रुपए देंगे तो भी नहीं आऊंगा। ठीक है, रेडी हो जाओ, चलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। कोई भी कंडीशन हो चलेगी। तुम और मैं शॉपिंग के लिए अलग अलग गाड़ी में जाएंगे। हाँ? शॉपिंग करते वक्त भी ऐसा ही। मैं आगे चलूंगी और तुम 5 फुट का फासला रख के मेरे पीछे। बार बार मेरे साथ बात नहीं करोगे, और एक इम्पोर्टेंट बात, हाथ पकड़कर चिपक कर भी नहीं चलोगे। शॉपिंग करते वक्त भी मैं कपड़े उठाकर दिखाऊंगी तो तुम दूर से ही पसंद है या नहीं ऐसा मुझे इशारा करोगे। ठीक है ना? ऐसी कंडीशन है तो मैं शॉपिंग पर क्यों आऊं? बिरयानी ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, देखने के लिए नहीं। बॉस, आज मैं ऑफिस आ रहा हूँ बॉस। आप आज मुझे पेमेंट नहीं दोगे तो भी मैं आज आ रहा हूँ बॉस। हाँ? कहाँ तक भागोगे? वापस आओगे ही।
आइए गुरुजी। यही गुड़िया है गुरुजी, बच्ची की जगह मिली है। विद्याय नमः, वरदाय नमः, नारायणाय नमः, विनाशाय नमः, विद्याय नमः, भक्तिये नमः, श्रीभास्कराय नमः। रॉकी, इस गुड़िया को तिराहे पर रात 12 बजे के बाद जला दो और ये बात किसी को भी पता ना चले। ठीक है गुरुजी। उठा नहीं पा रहा हूं गुरुजी।